तो जी हाँ, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन केमिस्ट्री बाय साधनवर में। ये लेक्चर नंबर 11 है। ऑलरेडी मैं 10 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ, जाकर जरूर देखिएगा। इसमें हम रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स को डिस्कस करेंगे। अल्कीन्स हमें पता है कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है, तो अल्कीन्स कई तरह के रिएक्शन शो करता है, जिसमें से एक रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन। यानी अल्कीन्स में जो कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, यहाँ पर किसी एटम की एडिशन की जाए तो ये बन जाएगा एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन। तो इस एडिशन रिएक्शन को हम इस लेक्चर में समझेंगे। ये मैं इरेज कर देता हूँ। ये लेक्चर नंबर उसो हो सारा हमारा। अच्छा, आ जाओ सारा इरेज हो गया था। अच्छा, ये लेक्चर नंबर हमारा 11 है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को कहते हैं हाइड्रोजिनेशन, और हाइड्रोजिनेशन में याद रखिएगा हीट भी रिलीज होती है। ठीक। तो अब इस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन में जो हीट रिलीज होती है वो 120 किलो जाउल पर मोल है। 120 किलो जाउल पर मोल। तो जो कैटलिस्ट यूज होता है उस कैटलिस्ट को कहते हैं रेनी निकल। रेनी निकल। रेनी निकल कैटलिस्ट है जो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन में हाइड्रोजनेशन के प्रोसेस में यूज होता है। अब रेनी निकल की डेफिनेशन क्या है ये जरा नोट कर लें। रेनी निकल की डेफिनेशन क्या है? finely divided finely divided nickel. Finely divided nickel in which hydrogen is adsorbed. In which hydrogen is adsorbed is called Raney nickel. Is called Raney nickel. RANEY रेनी निकल। रेनी निकल क्या है? फाइनली डिवाइडेड निकल इन विच हाइड्रोजन इज एडसॉर्ब्ड इज कॉल्ड रेनी निकल। बनता कैसे है? रेनी निकल प्रिपेयर कैसे होता है? निकल एल्यूमिनियम एलॉय को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ए वाटर, और इसके रिजल्ट में निकल सेपरेट हो जाता है। ये बॉन्ड टूट जाता है, निकल सेपरेट हो जाता है, इसको रेनी निकल कहते हैं। और जो चीज बनती है वो सोडियम एल्यूमिनियम। इस जो कंपाउंड बना NaAlO2 इसको कहते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट बनता है, और साथ में 3/2 हाइड्रोजन के मोल बनते हैं। अब ये रेनी निकल है हमारे पास, ये वाला, इसको हम कहते हैं रेनी निकल। अब इस रेनी निकल को हम हाइड्रोजनेशन के प्रोसेस में यूज करेंगे। अब ये रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स है, तो हमने कोई ना कोई अल्कीन लेनी है। तो ये हमने अल्कीन ली है। अब अल्कीन ले ली, मैं इसका जरा स्ट्रक्चर ड्रा कर देता हूँ। और अगर हम इसका नाम रखें तो 1 2 3 4 से कहेंगे 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन, ये इसका नाम है। इस रेनी निकल की हाइड्रोजिनेशन की इन द प्रेजेंस ऑफ ए निकल कैटलिस्ट। इस रेनी निकल की हाइड्रोजिनेशन करनी है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या है? निकल है। कैटलिस्ट हमारे पास निकल है। अब एक हाइड्रोजन का एटम इस कार्बन पर आकर अटैच हो जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन का एटम इस कार्बन पर आकर अटैच हो जाएगा। ये सारा एज इट इज एज ही रहेगा। ये सारा एज इट इज एज ही लिख दें, बिल्कुल कॉपी पेस्ट ही कर दें। एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा, और ये एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा, और इसको हम कहते हैं ये आइसोपेंटेन बन गई है। आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन। तो इस तरह हमने हाइड्रोजनेशन की हाइड्रोजन का
एटम हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड किया, एक हाइड्रोजन का एटम इस कार्बन के पास आ गया, एक हाइड्रोजन का एटम इस कार्बन के पास आ गया, और ये प्रोसेस रेनी निकल यूज हुआ इसमें एज ए कैटलिस्ट। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं, आगे नोट कर दें। एक और सिंपल हाइड्रोजनेशन है, इस सबको मैं जरा इरेज करने लगा हूं। ओहो, ठीक है, सारा इरेज कर देते हैं। अब जो प्रोसेस है वो है बेंजीन। बेंजीन में भी इसी तरह डबल बॉन्ड होते हैं, अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड। जब बेंजीन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से ये बात क्लियर होगी। रेनी निकल आता है और बेंजीन से साइक्लोहेक्सेन बन जाता है, इसे कहते हैं साइक्लोहेक्सेन। फिर आगे जो चीज है, सेकंड रिएक्शन है अल्कीन का, वो है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। हाइड्रोजन हैलाइड्स ऐड करने हैं, कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। हाइड्रोजन हैलाइड क्या है? HX, इसको हाइड्रोजन हैलाइड कहते हैं। ये एक सीखने की बात है। अब यहाँ हमारे पास दो तरह के एल्कीन होते हैं, एक को कहते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन, एक को कहते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल एल्कीन ये है कि अगर इस कार्बन पर दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं तो इसके साथ वाली कार्बन पर भी दो हाइड्रोजन लगे हों, ये है सिमेट्रिकल एल्कीन। और एक होता है अनसिमेट्रिकल एल्कीन। जो अनसिमेट्रिकल एल्कीन है उसमें हाइड्रोजन डिफरेंट डिफरेंट लगे होते हैं। मसलन अगर यहाँ पर 3 हाइड्रोजन हैं तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन कहते हैं। आप इस स्ट्रक्चर को देखें, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन पर भी 2 हाइड्रोजन है, ये सिमेट्रिकल एल्कीन हो गया। अनसिमेट्रिकल एल्कीन क्या है? इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है, फिर इस कार्बन पर 1 हाइड्रोजन है, इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, तो ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। तो ये चीज हमने माइंड में रखनी है कि जब हाइड्रोजन हैलाइड में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर रहे हों, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड कर रहे हों अल्कीन में, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड कर रहे हों अल्कीन में, तो हमने सिमेट्रिकल अल्कीन और अनसिमेट्रिकल अल्कीन, इसका बड़ा खास ख्याल रखना है। वो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। ये कर दूं भैया मैं इरेज। तो बहुत सिंपल सा रिएक्शन है। ये एक अल्कीन लिया, इसमें HX ऐड किया। जब इसमें HX ऐड किया तो अब देखना क्या होगा। जो ये वाला H है ये इस डबली बॉन्डेड कार्बन के पास जाएगा जिसमें ज्यादा हाइड्रोजन है। देखें यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है। तो ये जो हाइड्रोजन है ये उस डबली बॉन्डेड कार्बन के पास जाएगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, और ये नेगेटिव पार्ट वाला हैलाइड उस डबली बॉन्डेड कार्बन के पास जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन हो या तो हाइड्रोजन हो ही ना। और प्रोडक्ट इस तरह से बनेगा, CH के साथ आकर X लग जाएगा, डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा और इधर आकर H लग जाएगा, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। अब हम एक और अल्कीन लेते हैं जिसको हम कहेंगे सिमेट्रिकल अल्कीन। ये इथीन है और ये सिमेट्रिकल अल्कीन है। सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल अल्कीन है। इसमें हमने हाइड्रोजन क्लोराइड ऐड करना है तो कर दो, तो क्या मसला है, कर दो, कर देते हैं। अब ये चूंकि सिमेट्रिकल एल्कीन है तो यहाँ पर कोई मसला नहीं है। चाहे आप इस हाइड्रोजन को इस कार्बन पर अटैच कर दो, चाहे आप इस हाइड्रोजन को इस कार्बन पर अटैच कर दो, एक ही बात कंसिडर होगी। चाहे आप इस क्लोरीन को इस कार्बन पर अटैच कर दो, चाहे आपका दिल करे तो क्लोरीन को इस कार्बन पर अटैच कर दो,
प्रोडक्ट हर सूरत में एक जैसा बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। सिमेट्रिकल एल्कीन हो तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो, जैसा कि एग्जाम्पल मैं लिखने लगा हूं एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन की, जो कि एक प्रोपीन है और इसमें HBr ऐड करना है। अब बड़ी तवज्जो फरमाएं। अब HBr में हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, Br पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अब यहाँ पर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, ये क्या है? अनसिमेट्रिकल एल्कीन। इसमें जब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हाईलाइट कर रहे हो तो एक रूल फॉलो करना है, और वो रूल होता है मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है? बुक्स में सारी लाइन सब चीजें आपको मिल जाएंगी, आप सिर्फ समझो बात। मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन में कोई ऐसा रिएजेंट ऐड कर रहे हो जिस पर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी हो, पार्शियल नेगेटिव चार्ज भी हो, तो जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज वाला पार्ट है वो उस डबली बॉन्डेड कार्बन के पास जाएगा जिसमें लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हो, कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हो, और प्रोडक्ट जो बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा। यानी ये Br इस कार्बन के पास, इस डबली बॉन्डेड कार्बन के पास जाएगा जिसमें हाइड्रोजन कम हो, और ये वाली हाइड्रोजन कहाँ पर जाएगी? वो इस कार्बन के पास चली जाएगी और CH3 बन जाएगा। ये प्रोडक्ट बनेगा, और ये रूल कहलाता है मार्कोनिकॉफ रूल। अगर कोई बच्चा इसको ऐसे लिख दे तो बहुत नुकसान हो जाता है। यानी अगर आप ऐसे करें तो प्रोडक्ट आप कुछ इस तरह से बना दें, इसके साथ तो आप हाइड्रोजन अटैच कर दें और इसके साथ आप ब्रोमीन अटैच कर दें, तो जो ये वाला प्रोडक्ट है ना, ये गलत है, ये नहीं बनेगा, ये प्रोडक्ट गलत है। ऊपर जो प्रोडक्ट है उसका हम नाम लिख देते हैं 1 2, सॉरी यहाँ पर मैंने छोटी सी एक मिस्टेक हो गई है, इसको जरा दोबारा देख लें। यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, एक कार्बन जरा मैंने गलती से एक्स्ट्रा लिख दी है, दोबारा देखें तो ये क्लियर हो जाएगा। CH3 CH, अब इस C के साथ Br चला जाएगा और ये वाला H इस कार्बन के पास आ जाएगा, बस प्रोडक्ट बन गया। अब इसकी नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3, तो इसे कहेंगे 2 बरोमो प्रोपेन, 2 बरोमो प्रोपेन, 2 बरोमो प्रोपेन, 2 बरोमो प्रोपेन। ये एक्चुअल प्रोडक्ट है, ये क्या है? 2 बरोमो प्रोपेन, ये एक्चुअल प्रोडक्ट है। जबकि जो ये वाला प्रोडक्ट हमने बनाया है 1 2 3, ये क्या है? 1 बरोमो प्रोपेन। ये नहीं बनता, ये बनता ही नहीं, ये कागजों में बनता है, हकीकत में नहीं बनता, क्योंकि इसमें मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लग रहा। मार्कोनिकॉफ रूल को समझने के लिए और एग्जांपल मैं देता हूँ, इसको मैं इरेज करने लगा हूँ। रूल क्या है? मार्क, बड़े स्पेलिंग याद करें, MAR के मार्क या MAR मार्को, KOW को, मार्को निक NIK निक ऑफ्स रूल, मार्कोनिकॉफ्स रूल। ये रूल क्या कहता है? ये रूल की स्टेटमेंट में लिख देता हूं, नेगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग रिएजेंट, नेगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग रिएजेंट goes to that carbon constituting का मतलब होता है बनाना, constituting डबल बॉन्ड, जो कि डबल बॉन्ड बना रही हो, constituting डबल बॉन्ड
which has least number of hydrogen, least कहते हैं सबसे कम, which has least number of hydrogen। एक एग्जांपल से इस बात को समझें कि ये हमारे पास एक अल्कीन है और ये एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। हम डिस्कस कर चुके हैं कि अनसिमेट्रिकल अल्कीन का क्या मतलब होता है। इस पर पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव। अब डबली बॉन्डेड कार्बन एक ये वाली है और एक ये वाली है, तो जो एडिंग रिएजेंट है, एडिंग रिएजेंट, इसका जो नेगेटिव पार्ट है वो उस डबली बॉन्डेड कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन बहुत कम हो या हाइड्रोजन हो ही ना। जबकि जबकि बहुत तवज्जो, जबकि जो हाइड्रोजन है ये इसके साथ मिल जाएगा और इनका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा। CH3 as it is as it is as। इस C के साथ अब मैं क्या लगा दूंगा, इस C के साथ अब मैं Br लगा दूंगा और यहाँ पर CH3, तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। अब इस प्रोडक्ट का हम नाम भी रख लेते हैं 1 2 3। इस प्रोडक्ट को अगर आप कार्बन नंबर 2 पे देखें तो Br भी लगा हुआ है, कार्बन नंबर 2 पर एक मिथाइल भी लगा हुआ है, तो हम कहेंगे 2 बरोमो, क्योंकि B पहले आता है मिथाइल के M से, 2 बरोमो 2 मिथाइल। टोटल 3 कार्बन है, टोटल कितने कार्बन है 3, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल प्रोपेन। ये एक्चुअल प्रोडक्ट है, ये क्या है, एक्चुअल प्रोडक्ट है। तो ये वाला प्रोडक्ट बनाना है। तो इस लेक्चर को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। आगे मजीद हम रिएक्शन ऑफ अल्कीन डिस्कस करेंगे। आपने अपना फीडबैक कमेंट जरूर देना है कि लेक्चर आपको कितने % समझ आया, ये वाली बात आपने जरूर बतानी है, ठीक है।